जय हो द्वारकाधीश। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ हैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। कुछ तो ऐसी मन में बात है जिसको लेके इन्होंने ख्याल पक्का कर लिया है कि हाँ, ये चीज़ तो मैं ज़िंदगी में करके ही रहूँगा। एसेस हमेशा न्यू बिगिनिंग को दर्शाते हैं, तो वैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को। कुछ एक्शन लेने के बारे में शायद काफ़ी लंबे समय से ये कुछ सोच विचार कर रहे थे, और जैसे अब उनके उस फैसले के ऊपर मोहर लग चुकी है और इन्होंने जैसे ठान लिया है कि जो बात मन में ये सोच रहे थे उस चीज़ को ये स्टार्ट करके ही रहेंगे। कोई गोल हो सकता है या फिर काफ़ी लंबे समय से किया हुआ कोई प्लानिंग हो सकता है जिसको ये रियलिटी में बदलना चाहते हैं। अगला कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन चाहते हैं और ये जैसे हार्ट के ऊपर क्रॉस बना के बैठी हुई है। दोनों दिशा में दोनों सॉर्ड के नुकीले सिरे हैं, वैसे ही वो भी सोच रहे हैं कि अगर दोनों आपस में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे तो कैसे एक दूसरे के दिल की बातें समझेंगे। अगला कार्ड है फोर ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है और सिर्फ शादी ये इम्पोर्टेंट हम जैसे कहते हैं बात ज़िंदगी में है, ऐसा नहीं है। सही इंसान के साथ शादी होना और शादी के बाद हंसी खुशी हम जिंदगी में हर एक पल उस पर्सन के साथ बिता पाए, इसके लिए दोनों की सोच मिलना, एक दूसरे को समझ के लेना और एक दूसरे के लाइक्स डिसलाइक्स सभी बारीकियों के ऊपर ध्यान होना चाहिए। ये सभी बातें उनकी समझ में आ गई हैं, तो शादी का जो बेस है, उसको पक्का करना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग की बातें इनके मन में आ रही है कि अगर हम अभी से एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे या फिर दोनों की बातें जो है, जो एक-दूसरे को अगर नाराज़ करते हैं, किस वजह से मेरा पर्सन खराब मूड में चला जाता है, ये सभी बातें अगर समझेंगे, तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये शादी का जो बेस है, वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है और आने वाले फ्यूचर में आप दोनों को इस बात से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। अगला कार्ड है टू ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मिलना चाहते हैं आपके साथ, कहीं न कहीं टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, रोमांटिक बातें शेयर करना चाहते हैं। ये तो एक-दूसरे के साथ जैसे कप शेयर कर रहे हैं, वैसे ही वो भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में शेयरिंग हो। टू ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि दोनों भी अगर एक-दूसरे से शेयर नहीं करेंगे, दिल के इमोशंस शेयर नहीं करेंगे, दिल की तकलीफ़ें शेयर नहीं करेंगे, बातें शेयर नहीं करेंगे, तो कैसे एक-दूसरे को आप दोनों समझ पाएँगे, ये वो शायद आपको कहना चाहते हैं। अगला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन के लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और ये कुछ भी फैसला लेने से पहले अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये पर्सन जैसे घोड़े के ऊपर सवार है, लेकिन घोड़ा दौड़ नहीं रहा है, वैसे ही ये पर्सन भी ज़िंदगी में कोई भी आगे कदम उठाने से पहले अपने घर वालों के बारे में सोचते हैं, ये आपको भी पता है। और शायद इसलिए शादी ब्याह के जैसे कुछ फैसले के लिए ये रुके हुए हो सकते हैं, अपने घर वालों की मर्जी का इंतज़ार करते हुए। अगला कार्ड है जजमेंट का। अवेकनिंग चल रही है स्पिरिचुअल लेवल पे और एक फिलॉसॉफिकली भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ये महसूस कर रहे हैं। ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा डीपली सोचने लगे हैं। कई सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनके बारे में भी इनको दिल से एहसास हो रहा है और ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया कंप्लीटली उनका चेंज हो रहा है।
अगला कार्ड है नाइन ऑफ पैंट्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। इसके इर्द गिर्द जैसे कई सारे बैंड हैं, फिर भी ये किसी चीज़ का इंतजार कर रहा है। वैसे ही उनको भी समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी में सिर्फ प्लानिंग करने से बात नहीं बनती, उसके लिए सही वक्त भी आना ज़रूरी होता है। कई बार हम प्लान तो बना लेते हैं और एक के बाद एक प्लानिंग में हम अपने आप को धंसा हुआ महसूस करते हैं, और कई बार हद से ज़्यादा प्लानिंग की वजह से सिरदर्द जैसे भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जैसे कहा जाता है कि हर चीज़ के ऊपर हमारा बस नहीं होता। कई बार प्लानिंग के टाइमिंग में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। यहाँ पे भी ये अपने आप को समझा रहे हैं कि मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना करूँ, टाइमिंग को मैं चेंज नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि कब कौन-सी चीज़ होने वाली है। तो अपनी तरफ से कोशिशें करना ये हमारे हाथ में है, लेकिन रिज़ल्ट मिलने के बारे में हम श्योर नहीं हैं। और इसी रिज़ल्ट के बारे में अगर हम कंट्रोल इश्यूज़ से डील करते रहते हैं तो बात बिगड़ जाती है। अगला कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। फोर ऑफ हैंड्स का भी कार्ड आया है जो बताता है शादी के कार्ड को, और ये फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि अपने आप को समझा रहे हैं कि अगर शादी ब्याह करनी है, ज़िंदगी में सेटल होना है, तो प्रैक्टिकली चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, करियर को भी सीरियसली लेना पड़ेगा, फैमिली की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, और अपने दिल की छोटी-मोटी ख्वाहिशें खुद के दम पे पूरी तो करनी है। और फाइनल कार्ड है थ्री ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दोस्तों के साथ कुछ दिल की बातें शेयर करने का इनका मन में कुछ ख़्याल आ रहा है, और जैसे कई बार होता है कि हम दिल की हर एक बात घरवालों से शेयर नहीं करते, लेकिन दोस्त एक ऐसे होते हैं कि जिनके साथ हम बिना सोचे-समझे दिल की हर एक बात शेयर करना भी पसंद करते हैं, और वो आसानी से शेयर भी कर पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ दोस्तों के साथ कुछ बातें करना चाहते हैं। ड्रीम डेस्टिनेशन का कार्ड बता रहा है कि आपके साथ शादी करके घर बसा के हँसी परिवार में एंट्री करना, ये तो उनका डेस्टिनेशन है ही, और शायद इसी बात को लेके कोई ये फैसला ले रहे थे, क्योंकि एस ऑफ हैंड्स के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है। तो उसी फैसले को फुलफिलमेंट तक ले जाने के बारे में शायद ये कोई कदम उठा सकते हैं। यू आर मूविंग अवे। जैसे-जैसे दोनों के बीच में खामोशी बढ़ रही है, इनको दूरियों का एहसास सता रहा है, और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आप थोड़ा भी उनसे दूर जा रहे हैं। यू टच माय हार्ट का कार्ड बता रहा है कुछ तो आपने ऐसी बात कही है, जिस बात ने इनका दिल छू लिया है, और ये आपको समझाना चाहते हैं कि आपकी बातें इनको कितना ज़्यादा पसंद है और कितना ज़्यादा मोटिवेट करती है। एनलार्जिंग वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि अब ज़िम्मेदारियाँ लेनी है, ज़िंदगी में सेटल होना है, तो एक-एक करके फैमिली में लोग भी ऐड होते जाएँगे। जैसे इनके घरवाले हैं, वैसे आपके घरवाले इस फैमिली में जुड़ जाएँगे। आपकी तरफ के रिश्तेदार आ जाएँगे, इनकी तरफ के रिश्तेदार। तो ये जो एक बातें होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये वो फ़ील कर रहे हैं कि अगर मुझे सेटल होना है, तो इन सब लोगों के साथ भी मेरा इंटरैक्शन बढ़ने वाला है। तो थोड़ा-सा मूडी भी फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये ज़िम्मेदारियाँ लेने के लिए रेडी नहीं थे, या फिर अपनी तरफ से इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से भी ज़िंदगी कभी इनको इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी पड़ेगी। स्पीक समथिंग का कार्ड बता रहा है दिल की कुछ तो ऐसी सच्चाई है, जो ये आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, जो अब इनके समझ में आ गई है। आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अमेज़िंग कनेक्शन है, मतलब ऐसा कनेक्शन अब तक इस पर्सन ने कभी किसी के साथ फ़ील नहीं किया है। गेटिंग इल्यूजन्स का कार्ड बता रहा है खुली आँखों से जो सपने देख रहे हैं, उन सपनों की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इनके दिल में। और फाइनल है यू व्हाट आर यू थिंकिंग। तो आप क्या सोच रहे हैं शादी ब्याह को लेके, आपने फैसला क्या लिया है, या फिर दोनों को मिलके क्या करना चाहिए? इम्पोर्टेंट कुछ फैसले लेने हैं तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं? जैसे टू ऑफ कप का कार्ड मिला है, वैसे ही टू ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड मिला है। तो दोनों अगर बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो आखिर आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है जिस वजह से आप खामोश बैठे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो ये आपसे पूछना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।